नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि यदि महंगाई भत्ता के दर 50% या अधिक हो जाएगा तो हमारा मिलने वाले सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करेंट में हमारा महंगाई भत्ता का जो दर है वह 26% है और जनवरी 2024 के महंगाई भत्ते का घोषणा नहीं किया गया है। अगर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नवंबर 2023 तक का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार महंगाई भत्ता का दर जो है 50% लगभग तय माना जा रहा है, यानी कि 4% का वृद्धि लगभग संभव है। ये घोषणा जो है मार्च या अप्रैल माह में किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि महंगाई भत्ता 50% या अधिक हो जाता है तो हमारा सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि हमारा सैलरी कितने रुपये से वृद्धि हो जाएगा और हमारा मूल वेतन क्या होगा। यानी कि जैसा कि अभी आप लोग भी न्यूज़ में सुने होंगे कि हमारा जब 50% डीए हो जाएगा तो जो मूल वेतन है उसमें 50% डीए को मर्ज कर दिया जाएगा और नया बेसिक बनाया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो नया बेसिक क्या होगा और जो भी हमको भत्ते मिलते हैं वो भत्ते किस बेसिक के अनुसार मिलेंगे और हमारे भत्ते में 50% डीए होने के बाद भत्ते में क्या वृद्धि होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप अपने सैलरी में कितना वृद्धि होगा उसका गणना कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि महंगाई भत्ता 50% होने पे हमारा नया बेसिक क्या होगा। तो सपोज कीजिए कि यदि किसी कर्मचारी के बेसिक 18,000 रुपये हैं, यानी कोई लेवल 1 में कर्मचारी है और उसका मूल वेतन 18,000 रुपये है। अगर डीए 50% हो जाता है तो इसका नया बेसिक क्या होगा। तो मर्ज करने वाली जो बात है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो मर्ज करने का बात ये हो गया कि जो मूल वेतन है इसका 50% हम लोग निकालेंगे, यानी 18,000 का 50% ये 9,000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 18,000 और 9,000 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 27,000 रुपये। यानी कि जो मर्ज करने वाले बात है वो नया बेसिक 27,000 रुपया हो जाएगा और जो भी हमको अब भत्ते मिलेंगे वो 27,000 रुपये के अनुसार मिलेंगे। यानी कि उस समय जो भत्ता आपको 18,000 रुपये पर मिल रहा था वो अब भत्ते 27,000 रुपया पे कैलकुलेशन किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि हमारा डीए का रेट क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे ही डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा वहाँ से फिर आपका जो महंगाई भत्ता यानी डीए होगा वो 0 से शुरू किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर बेसिक में डीए मर्ज किया जाता है तो हमारा डीए का रेट क्या होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि जब डीए 50% हो जाता है तो जो हमको भत्ते मिलते हैं उसमें किस तरह से वृद्धि किया जाएगा। तो बारी बारी से हम लोग सभी भत्ते पर जानेंगे और कैलकुलेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस, जिसको एचआरए बोला जाता है, इसमें कितने रुपये से वृद्धि किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा हाउस रेंट अलाउंस जो है शहरों के अनुसार 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये कैटेगरी है XYZ। शुरू दौर में जो था एक्स कैटेगरी के हाउस रेंट अलाउंस जो था वो 24% था, वाई कैटेगरी के 16% था और जेड कैटेगरी के 8% था। 7 पे कमीशन के रिपोर्ट में मेंशन था कि यदि डीए का रेट जो है 25% होगा तो ये एचआरए में वृद्धि कर दिया जाएगा, यानी कि 24% वाले एचआरए को 27% कर देंगे और वाई कैटेगरी यानी कि 16% वाले एचआरए को 18% कर दिया जाएगा और 8% वाले एचआरए को 9% कर दिया जाएगा। अभी जो करेंट में हम लोग एचआरए का दर मिल रहा है वह इसी अनुसार मिल रहा है। अगर आप एक्स कैटेगरी में रह रहे हैं तो आपको 27% मिल रहा होगा अभी करेंट में, वाई कैटेगरी के शहर में रह रहे हैं तो आपको 18% मिल रहा होगा और अगर जेड कैटेगरी के शहर में आप रह रहे हैं तो आपको 9% यानी कि बेसिक का 9% मिल रहा होगा। जैसे ही हमारा डीए 50% हो जाएगा तो ये जो नया एचआरए है ये 27% से बढ़ के 30% हो जाएगा, 18% से बढ़ के 20% हो जाएगा और 9% से बढ़ के 10% हो जाएगा। तो अब हम लोग रुपये में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारा एचआरए पर कुल कितने रुपये वृद्धि होगा। सपोज कीजिए कि कोई कर्मचारी का वेतन जो है मूल वेतन 18,000 रुपये है और वो प्रजेंट में एक्स कैटेगरी के शहर में रह रहा है, यानी उसको प्रजेंट में जो एचआरए मिल रहा है वो 27% मिल रहा है।
तो 18,000 का 27% निकालेंगे तो वो हो रहा है 4,860 रुपया, यानी कि जो अभी ये चारे मिल रहा है उसको रुपये में वो 4,860 रुपया मिल रहा है। जैसे ही डीए 50% होगा तो 18,000 का अब उसको नया ये चारे 30% के हिसाब मिलेगा। तो ये हो जाएगा 18,000 का 30% निकालेंगे तो 5400 रुपया होता है। और दोनों को डिफरेंट अगर देखते हैं 5400 और 4860 को, तो ये 540 रुपया, यानी कि उसको 540 रुपया अधिक मिलने वाला है। तो आपका भी जितना बेसिक होगा उस अनुसार आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना रुपया एचआरए ज़्यादा मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं ड्रेस अलाउंस यानी वर्दी भत्ता। वर्दी भत्ता में क्या वृद्धि होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरपीएफ अब्लिक आरपीएसएफ के जो ऑफिसर होते हैं उनको एक साल में 20,000 रुपया वर्दी भत्ता के रूप में मिलता है। आरपीएफ अब्लिक आरपीएसएफ कांस्टेबल एवं स्टेशन मास्टर को 10,000 रुपया प्रति ईयर्स के अनुसार ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। इन अदर स्टाफ जो रेल स्टाफ होते हैं उसको 5,000 रुपया प्रति ईयर के अनुसार दिया जाता है। और जो हमारे हॉस्पिटल के नर्स होते हैं उसको 1,800 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से वर्दी भत्ता दिया जाता है। तो अगर हमारा डीए 50% हो जाता है तो वर्दी भत्ता में क्या परिवर्तन होने वाला। सपोज कीजिए कि आपको ड्रेस अलाउंस के रूप में अगर आपको 20,000 रुपया प्रति ईयर्स के अनुसार मिल रहा है और जब डीए 50% हो जाएगा तो इसमें 25% से वृद्धि कर दिया जाएगा। 25% से वृद्धि करने का अर्थ हो गया कि अब डीए आपको 125% के हिसाब से मिलेगा। तो हम लोग 20,000 का 125% निकालेंगे तो ये 25,000 रुपया होता है। यानी कि जिनको वर्तमान में अगर 20,000 रुपया ड्रेस अलाउंस के रूप में मिल रहा है उनको अब 25,000 रुपया मिलेगा। अगर आपको वर्तमान में 10,000 रुपया ड्रेस अलाउंस मिल रहा है तो 10,000 में 25% को ऐड करेंगे या डायरेक्ट 125% निकालेंगे, उनको 12,500 रुपया के हिसाब से ड्रेस अलाउंस दिया जाएगा। अगर आपको 5,000 रुपया के अनुसार वर्दी भत्ता मिलता है तो अब आपको 6,250 रुपया के हिसाब से मिलेगा। और अगर कोई नर्स है उनको 1,800 रुपया प्रति महीना मिलता है तो अब उनको 2,250 रुपया के हिसाब से वर्दी भत्ता दिया जाएगा। अब हम लोग जानते हैं अगला अलाउंस के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि महंगाई भत्ता 50% होने पे एनएच यानी कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस में क्या वृद्धि होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम लोग किसी राष्ट्रीय त्यौहार के दिन कार्य करते हैं तो उसके बदले में रेल हमको नेशनल हॉलीडे अलाउंस देता है। ये सिर्फ रेलवे में नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय को ही दिया जाता है, वो लेवल वाइज दिया जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान का जो लेवल 1 से लेवल 2 के जो कर्मचारी हैं उनको एक दिन के हिसाब से 384 रुपया दिया जाता है। अगर कोई लेवल 3 से लेवल 5 तक के कर्मचारी हैं तो उनको 477 रुपया दिया जाता है। और लेवल अगर 6 से लेकर लेवल 8 तक के कर्मचारी हैं तो उनको 630 रुपया के हिसाब से दिया जाता है। और लेवल 8 के ऊपर के कोई भी कर्मचारी को नहीं मिलता है। अब हम लोग समझते हैं कि डीए 50% होगा तो नया रेट क्या होगा। तो अगर डीए 50% होगा तो इस एनएच वाले रेट में भी 25% की वृद्धि कर दिया जाएगा। 25% वृद्धि करने के बाद 384 रुपया जिसको भी मिल रहा है अभी, वो अब उनको 480 रुपया के हिसाब से नया रेट मिलेगा। यानी कि 384 रुपया में 25% की वृद्धि करेंगे तो 480 रुपया होता है। उसी तरह से जिनको 477 रुपया मिल रहा है वो 596 रुपया मिलेगा। और अगर कोई 6 से 8 तक के जिनको 630 रुपया मिल रहा है तो उनको 787 रुपया के हिसाब से एनएच का नया रेट मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि महंगाई भत्ता 50% होने पे हमारा जो ट्रेवलिंग अलाउंस यानी कि यात्रा भत्ता होता है और जो डेली अलाउंस यानी दैनिक भत्ता दोनों एक ही है। अब इसमें क्या वृद्धि होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यात्रा भत्ता जो होता है वो लेवल के अनुसार अलग अलग राशि में दिया जाता है। जैसा कि अगर कोई कर्मचारी लेवल 1 से 5 तक में है तो उसको प्रेजेंट में जो फुल यात्रा भत्ता मिलेगा वो 500 रुपया है। कोई 6 से लेके 8 तक में है तो उसको 800 रुपया मिलेगा। कोई 9 से लेकर 11 तक में है तो उसको 900 रुपये। और कोई 12 से लेकर 13 तक के कर्मचारी है तो उसको 1,000 रुपये। और कोई 14 से एबव है तो वो 1,200 रुपये फुल टीए का हकदार होता है। अब हम लोग समझते हैं कि जब यात्रा भत्ता 50% होगा तो इसमें भी 25% से वृद्धि कर दिया जाएगा। यानी कि 500 रुपये अभी वर्तमान में जिनको मिलता होगा उनमें 25% वृद्धि करेंगे तो ये 625 रुपये के हिसाब से अब नया यात्रा भत्ता दिया जाएगा।
जिनको भी 800 रुपया मिलता होगा उनको अब 1000 मिलेगा, जिनको 900 रुपया मिलता होगा उनको 1125 रुपया, और जिनको 1000 मिलता होगा उनको 1250 रुपया, और जिनको 1200 रुपया मिलता होगा उनको अब 1500 रुपया के हिसाब से नया यात्रा भत्ता दिया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि महंगाई भत्ता 50% होने पे हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसको CEA एवं हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस का नया रेट क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक रेल कर्मचारियों को प्रथम 2 बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, और अगर वो हॉस्टल में अपने आवास से 50 किलोमीटर दूरी के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है तो उसको हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस पर प्रथम 2 बच्चों के लिए दिया जाता है। तो अभी जो नया रेट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का जो नया रेट है वो है 2250 रुपया प्रति मंथ, यानी कि एक बच्चे को CEA यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक महीने में 2250 रुपया के हिसाब से मिलता है, और ईयरली जो मिलता है यह 27,000 रुपया मिलता है एक बच्चों के लिए, और 2 बच्चे हैं तो 2250 और फिर 2250 और 2 बच्चों के लिए 54,000 रुपया के हिसाब से मिलता है। लेकिन जब महंगाई भत्ता 50% होगा तो इसमें भी 25% से वृद्धि कर दिया जाएगा, और नया रेट हो जाएगा 2250 से 2812 रुपया प्रति मंथ, यानी कि एक मंथ में 2812 रुपया एक बच्चों का मिलेगा, और 2 बच्चों का लेना है तो 2812 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और अगर ईयरली हम लोग देखते हैं तो 33,744 रुपया, यानी कि 27,000 मिल रहा था और नया रेट मिलेगा 33,744 रुपया। ये हो गया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। और अगर कोई बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो उसको जो नया रेट है वो प्रति मंथ 6750 रुपया है एक बच्चे का। 2 बच्चे हैं तो 6750 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6750 का अगर हम ईयरली देखते हैं तो 81,000 रुपया प्रति ईयर हॉस्टल सब्सिडी के रूप में एक बच्चों के लिए मिलता है। लेकिन महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो ये 6750 प्रति मंथ 8437 रुपया, यानी कि ईयरली अगर हम देखते हैं तो 1,01,244 रुपया प्रति ईयर के अनुसार मिलेगा। तो इसमें भी अच्छा खासा उछाल आने वाला है। अब हम लोग समझते हैं कि जो कंट्रोलर अलाउंस होता है, यानी कि जो डिवीजन में गाड़ी चलाने का कार्य करते हैं, यानी कि जो कंट्रोलर होते हैं उनको एक रिस्क अलाउंस दिया जाता है। ये 7 पे कमीशन में ही शुरू हुआ था, जो प्रति मंथ 5,000 रुपया के हिसाब से दिया जाता है। तो अब इसमें भी 25% से वृद्धि कर दिया जाएगा, यानी कि अभी उनको 5,000 रुपये मिल रहा है तो वो अभी 25% से वृद्धि करने के बाद 6250 रुपये नया दर के हिसाब से मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रैक मेंटेनरों या गैंगमैन के जो हार्ड रिस्क अलाउंस दिया जाता है 7 कमीशन के बाद ही अलाउंस हुआ था, वो प्रेजेंट में उसका जो रेट है वो 2700 रुपया प्रति मंथ है। इसमें भी 25% से वृद्धि कर दिया जाएगा, तो इसका नया रेट जो होगा वो 3,375 रुपया के हिसाब से नया रेट मिलेगा। तो ये था एक महत्वपूर्ण वीडियो, जब DA 50% होगा तो हमारा मिलने वाले अलाउंस पर क्या वृद्धि होगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं कैसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।